हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे थे। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के में देखते हैं कि रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल सारे नंबर को मिला देते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे लाई करते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। अब देखो, अगर रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये तीन तरह से आता है। सबसे पहला तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग का मतलब जानेंगे, तो टर्मिनेटिंग मतलब होता है समाप्त हो जाना, मतलब जो खत्म हो जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है जो खत्म नहीं हुआ, जस्ट अपोजिट ऑफ टर्मिनेटिंग। तो अब हम इसका एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 7/8। तो अब 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 8 को सबसे पहले 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 0.864। फिर 8 आ जाएगा 10 में से, ये इसमें से 4 गया 6 आएगा, 6 0, ये 7 बार में, ये 7 बार में लगेगा 56, फिर 4 0, ये 5 बार में लगेगा। तो ये अब देखो इसका क्या हो रहा है कि रिमाइंडर 0 बच जा रहा है, मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन जो आ रहा है 0.875। 7/8 को हम लिख सकते हैं 0.875, मतलब 875 के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 हो जा रहा है, उसके आगे कुछ बच नहीं रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे, ये एग्जाम्पल हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। दूसरा में हम 1/3 को अगर लेते हैं तो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, या 10/3 ले लेते हैं। तो 3 से अगर 10 को डिवाइड करते हैं तो 1.039 होगा, सॉरी, ये 9, यहाँ 9 1 0, फिर ये 9, फिर 1, फिर 0, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3। अब 10/3 में हम क्या देख रहे हैं कि 10/3 जो आ रहा है 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.3333, ये डॉट 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 चला जाएगा। अब इसको देखो, जब 3 से हम 10 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, कभी नहीं खत्म हो रहा है, हमेशा रिमाइंडर सेम बच रहा है और एक ही वैल्यू रिपीट करता जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रिपीट, या रिपीट को ही हम बोलेंगे रेकरिंग। तो ये क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा, लास्ट में एक बच ही जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। मतलब ना तो टर्मिनेट, खत्म भी नहीं हो रहा है, पूरा पूरी डिवाइड भी नहीं हो जा रहा है, और सेम वैल्यू जो है 3.33 ये रिपीट कर रहा है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए 3.33 को रिपीटिंग के लिए लिखने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, जिसको जो संख्या रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम बार दे देते हैं, जैसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर एक बार, मतलब ये क्या हुआ कि 3.333 रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रिपीट हो रहा है तो 3.3 का बार। अब तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अगर 1/7 का निकाले डेसिमल एक्सपेंशन, तो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1.0 आएगा, 7 1 3, फिर 0, 28 2 0 2,
40 60, ये 56 हो जाएगा। ये बचेगा 40, ये 5, ये 35 हो जाएगा। 50, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब देखो, जैसे 1 था, अब सेम टू सेम क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। मतलब 1 के बाद अगर 0 इसको लिखेंगे तो फिर से वही वैल्यू क्या आएगा, फिर से 1 4 2 8 5 7 रिपीट होने लगेगा। फिर 1 लगाएंगे, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर इसको 0 लिखेंगे। मतलब देखो, जहां से स्टार्ट किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे, तो नीचे भी 1 से रिपीट होने लगा। मतलब कि अभी जो स्टार्टिंग का वैल्यू था 1 4 2 8 5 7, वही वैल्यू आगे में रिपीट करते जा रहा है। तो अगर 1.7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखे तो क्या आया, 0.14285 7, फिर ये आ जाएगा 1 4। इस तरह से ये डॉट 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 होता चला जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हम क्या बताए थे पहले में, जो नंबर रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार। अब ये भी देखो, जैसे एग्जाम्पल हम बताए थे, 3 तरह का बताए थे। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, सेकेंड में हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, थर्ड में हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो देखे थे 7/8, तो ये देख रहे थे कि 0.87, मतलब रिमाइंडर 0 बच गया। अब आगे कुछ कटने के लिए है ही नहीं, समाप्त हो गया। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा में देखे थे 10/3, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था 3.33। इसमें क्या हो रहा था कि 3 रिपीट कर रहा था, और इसमें भी पूरा पूरी डिवाइड ना होकर के रिमाइंडर बच जा रहा था। इसलिए एक इसका एग्जाम्पल हुआ नॉन टर्मिनेटिंग का, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का एग्जाम्पल हुआ। क्या, क्योंकि सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। रेकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो नंबर रिपीट कर रहा हो उसके ऊपर एक एक पाई बना देते हैं, उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, उसको कहते हैं बार। और उसका मतलब होता है क्या, इसका 3.3 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 जो है, जिस अंक के ऊपर बार है, वो अंक बार बार रिपीट होते जा रहा है। और वो कहाँ तक रिपीट होगा, इनफाइनाइटली तक वो हमेशा रिपीट होगा, वो पूरा पूरी कभी नहीं कटेगा। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखे थे 1/7, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि 0.5 7 1 4 आ जा रहा है। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है कि वैल्यू वैल्यू जो हो रहा है रिपीट कर रहा है, एक अंक के बाद फिर से सेम वैल्यू आने लगा है। मतलब कि इसमें 1 4 2 8 5 7, और इसके ऊपर अगर बार लगा दे तो इतना वैल्यू क्या आ रहा है, ये रिपीटिंग हो रहा है। इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का एग्जाम्पल है। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जैसे देखो, कोई भी वैल्यू को हम कभी कभी देखते हैं कि पॉइंट का डेसिमल का एक्सपेंशन इस तरह से रहता है, 0.10 1 0 0 0 1 0 0 1 1, इस तरह से हम देखते हैं। तो इसमें देखो, ये ना तो डॉट 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 ये भी इनफाइनाइटली तक जाएगा। अब इसमें देखो, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इसमें ना तो रिपीट ही हो रहा है, कोई भी वैल्यू देखो तो जैसे स्टार्टिंग में 1 0 है, फिर क्या आ जा रहा है, 1 0 0 आ रहा है, फिर 1 0 0 0 आ रहा है, 1 0 0 1 1। मतलब कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम बोल सकते हैं। तो अब देखो, जैसे 1/7 था, 1/7, 10/3 था, 7/8 था, तो ये सारे क्या था, p/q के फॉर्म में। मतलब कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको हम ये दोनों को मिला करके, ये दोनों क्या है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। अब ये वैल्यू देखो तो ये क्या है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। जैसे अब √2 का वैल्यू अगर देखें, तो √2 का वैल्यू होता है 1.41421356 डॉट डॉट डॉट। अब इसको भी देखो, एक तो ये खत्म भी नहीं हो रहा है, √2 का वैल्यू ना खत्म हो रहा है, और ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। इसलिए √2 को हम क्या बोलेंगे, √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है।
तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और या तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है, ये दोनों आता है, ये दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अब इसी पे क्वेश्चन आता है बनाने के लिए कि इसको बनाते कैसे है, क्वेश्चन क्या क्या आता है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 1 देखें तो क्वेश्चन आएगा क्या, 0.321। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको रेशनल लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर इसको लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इजी है, टर्मिनेटिंग है, सीधे सीधी इसको डेसिमल हटा करके नीचे 1000 अगर लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, 321 पी बाई क्यू के रूप में इसको लिखा जा सकता है। मतलब पी बाई क्यू के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब डेट मीन्स ये नंबर रेशनल होगा। इसी तरह से अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रहेगा, जैसे देखो 0.1271 या 27 रहेगा, मतलब ये क्या है, इसको यूज कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 0.2856। अब ये देखो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2856/1 पे 40। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। अब देखो तो तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, जो रेकरिंग रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग हो। अब इसको कैसे, अब 1.2727 इस तरह से रेकरिंग है, रिपीट हो रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते। अब ये हम क्या बोले थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो अब देखो तो 1.27 इसमें तो पता था कि 2 पॉइंट, अब इसको कहाँ तक जाएगा हमको मालूम नहीं है, 1.272727 ये बहुत दूर तक जाएगा। अब इसका डेसिमल हटा करके भी लिखना चाहे तो 1.27, मतलब इसका कितना डेसिमल ये कैसे लिखेंगे हमको मालूम ही नहीं है, कितना नीचे जीरो आएगा, ऊपर में कितना अंक आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल आता है, इसी तरह का क्वेश्चन बनाने को आता है, उसको हम अभी सोल्व करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन को बनाए कैसे। सबसे पहले तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 0.33 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का रेकरिंग लिख सकते हैं। अब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, मतलब 3 रिपीट होता जा रहा है और कहीं पे खत्म नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं कि 0.33 को 1/3 इक्वल टू आता है 0.33। लेकिन अगर 1/3 रहेगा तो डायरेक्ट हम पता कर लेंगे रेशनल नंबर में है, लेकिन अगर 0.3333 इस तरह से दिया रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो अब इसी को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, रेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो जो भी दिया रहेगा उसको सबसे पहले लेट मान लेंगे कि x इक्वल टू कितना है, 0.3 का रेकरिंग। अब इसमें देखो जितने नंबर जितने डिजिट रिपीट होंगे, जैसे इसमें 3 रिपीट हो रहा है मतलब एक डिजिट है, इसलिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से, मतलब जितने डिजिट रिपीटिंग रहेंगे उतना 10 का मल्टीपल से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.3। अब 10 इंटू 0.3 हो जा रहा है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि इधर 10x बराबर, इसको लिख सकते हैं 0.3 का ये बार रहेगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10 इंटू 0.3 है तो ये तो 0 पॉइंट, इसका क्या मतलब है कि 10 इंटू 0.3333 ये रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3333, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33 रिपीटिंग हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10x बराबर, इसको हम रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करेंगे कि ये एक डिजिट बच जाए, मतलब 3 प्लस एक्स के रूप में आना चाहिए। इसको जो डिजिट हम एक्स माने थे उतना प्लस जो डिजिट हम माने थे एक्स, मतलब 3 प्लस, अगर इसको 0.3333 लिखेंगे तो ये सेम डिजिट रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा 3 प्लस 0.3 का रेकरिंग देगा।
मतलब बहुत सारा थ्री थ्री है, इनफाइनाइट थ्री है। अगर उसमें एक एक नंबर निकल भी गया, थ्री एक आगे हो भी गया, तो भी उसमें क्या होगा, एक्स के इक्वल ही होगा, मतलब उसका वैल्यू नहीं चेंज करेगा। जैसे 0.3 को हम माने थे स्टार्टिंग में एक्स, तो अगर इससे एक थ्री हम बाहर भी कर दिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू चेंज ना होकर के सेम ही रह जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली है। इनफाइनाइट में अगर एक जोड़े या एक घटाएं तो अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए 10x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3 को हम स्टार्टिंग में x माने थे तो 3 प्लस एक्स लिखेंगे। अब 3 प्लस एक्स, एक्स को इधर करेंगे तो 10x माइनस एक्स बराबर 3 हो गया, 9x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3/9, x इक्वल टू 3/9 मतलब हो गया 1/3। 1/3 जैसे ही आ गया ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, मतलब रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब कि हम इस तरह से हम कोई भी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिजिट को हम रेशनल नंबर में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि सो डेट 0.3535 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वही चीज है, p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब इसको रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या था, 0.23535 इसमें रिप्रेजेंट 3535 रिपीट हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 0.23535 इस तरह डॉट डॉट डॉट। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 0.235 रिपीट हो रहा है, इसलिए 35 के ऊपर रेकरिंग है। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.235 के ऊपर रेकरिंग मान लेंगे। अब हम बताए थे क्या कि अगर अगर एक डिजिट रिपीट होगा, मतलब रेकरिंग अगर वन डिजिट के ऊपर रहेगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, रेकरिंग जो है दो डिजिट के ऊपर है, मतलब 35 के ऊपर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बाई मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, क्योंकि दो डिजिट रिपीट कर रहा है। 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए इधर तो करेंगे तो 100x आ जाएगा। अब 100 इंटू 0.235, इसको हम लिख सकते हैं 0.235। अगर नहीं समझ में आता तो ये रिपीटिंग है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 100x इक्वल टू, इसमें इसको लिख सकते हैं 23.535 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसको हम क्या, इस 23.5 को हम इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि इसमें x ऐड होके आया, जो x का वैल्यू है वो ऐड होके आया। तो हम सिंपल सा, अगर हमको पता नहीं चलता, ये इधर तो छोटा था तो 3 प्लस 0.3 पता चल गया था, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो उसमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 23.5353 में इसमें से हम जो नंबर माने थे 0.235, इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, थ्री हो गया, ये हो गया 23। तो ये कितना आएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 23 प्लस 0.23535। इस तरह से ये क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, आगे तक जाएगा। जैसे इसमें देखो हम क्या किए कि हमको पता नहीं चल रहा था कि हम 23.3, इसको थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 23.3 आया था। ये कितना आया था, 23.3 आया था। तो इसको हम लिख सकते हैं 23.3। अब देखो, तो इसमें हम इतना जोड़ेंगे तो सेम टू सेम वही नंबर आएगा। हमको इसमें पता नहीं चल रहा था कि हम इसको, हम क्या बोले कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि इसमें कुछ नंबर्स हो और उसमें ऐड करके एक्स हो, मतलब जो एक्स का वैल्यू माने हैं 0.235 का रेकरिंग वो आना चाहिए। तो हमको मालूम नहीं चल रहा था, तो क्या आया कि ये जो नंबर आया इसमें हम क्या किए, एक्स का वैल्यू को ही घटा दिए। तो इसमें या तो घटाओ या फिर, अगर इन इसमें से इसमें घटाओ या फिर
इसमें से इसमें जोड़ो, अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगा, इसमें से इसमें को घटाओगे तो ये वैल्यू आएगा। तो हमको तो ऐड करके एक्स के रूप में लिखना है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 23.3 प्लस 0.2353। अब देखो तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23.3 प्लस, इसको क्या माने थे, एक्स माने थे। अब 100 में से इधर एक एक्स चला गया तो ये क्या आ जाएगा, 99x बराबर 23.3। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 23.3 बाई 99। अब इसी को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए 2233/990। अब ये क्या आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। जैसे ही p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया वो रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। तो बस इसी तरह से सिंपल जितना भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको एक बार रिवाइज और कर लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम बोले थे कि जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 10 के पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें था, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि एक एक नंबर पे, एक डिजिट पे रेकरिंग था, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x बराबर ये आ गया 23.5353। अब इसको हम x प्लस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x प्लस रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो ये नंबर आ रहा है उसमें जो x को माने थे उसी को घटा देंगे। जो घटा करके आएगा, मतलब कि ये दोनों को लिख सकते हैं, जो घटा करके आएगा उसमें x जोड़ देंगे तो सेम वही नंबर मालूम हो जाएगा। सेम वही नंबर तो फिर से वही हो गया कि अगर इसमें से कुछ निकाल भी लिए ये तो इनफाइनाइटली तक जा रहा था। जैसे इसमें 23.3 बाहर भी निकल गया तो क्या बच जाएगा, 0.235। मतलब 1235 अगर बाहर भी निकल रहा है तो बहुत सारे 235 अभी इनफाइनाइटली हैं, तो उससे x का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए 100x बराबर इसको लिख सकते हैं 23.3 प्लस x। अब 99x बराबर 23.3 हो गया, तो x बराबर जो वैल्यू आया वो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। जैसे ही p बाई क्यू के फॉर्म में आया मतलब रिप्रेजेंट हो गया कि वो रेशनल नंबर है। उस तरह से हम एग्जाम्पल दिए थे क्या। अब एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का जैसे हम बताए थे क्या कि √2 √3 ये सब वैल्यू जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये सब वैल्यू इरेशनल होता है। ये सब का वैल्यू अगर √2 का वैल्यू देखे तो 1.4142136। अब देखो ये डॉट 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 बहुत सारा प्लेस तक जाता है, तो ये ना तो खत्म हो रहा है और ना ही इसमें कोई डिजिट, डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट है, नॉन रेकरिंग डेसिमल है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। सबसे ऊपर में ही हम बताए हैं कि जो टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रहेगा उसको हम रेशनल नंबर में लाए रखेंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रहेगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर में रखेंगे। अब देखो इस तरह का तो एक क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करना आता है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे डिवाइड करके हमको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी में आएगा रेशनल नंबर और इरेशनल के बारे नंबर के बारे में पूछ पता करने के लिए क्या आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो उसमें भी हम लोग क्या देख लेंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो रेशनल होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रहेगा वो भी रेशनल होगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रहेगा या रूट के अंडर जो वैल्यू डिफाइन नहीं होगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर मानेंगे। अब देखो तो हम पहले क्या पढ़े थे कि फाइंड रेशनल नंबर, कोई भी 2 डिजिट के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना सीखे थे। अब इसमें इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी 2 डिजिट के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना हम कैसे सीखेंगे। जैसे देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड एन इरेशनल बिटवीन 1/7 एंड 2/7। मतलब 1/7 और 2/7 के रूप में, 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर, 1/2 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना था। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनल नंबर का तो पता है, अभी रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा देर पहले ही देखे हैं तो वो आ रहा था 0.142857, ये रिपीट हो रहा था। ठीक है, जब 1/7 का वैल्यू इतना आ रहा था तो 2/7 इसका क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। मतलब 2 × 1/7 अभी इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 × 0.142857 का रेकरिंग लिख सकते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा,
4, 8, 7, 5, 28, मतलब 0.28571 आ जाएगा। तो अब देखो तो, अब इसको हम इसके बीच जैसे ही डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया तो इसके और इसके बीच 1/7 और 2/7 के बीच में पता नहीं चल रहा था, लेकिन इसके और इसके बीच हम क्या लिख सकते हैं, एक इरेशनल नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं, जो कि 0.14 से बड़ा होगा और 0.2857 से छोटा होगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे इनफाइनाइटली रेशनल नंबर निकालते थे उसी तरह से इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर भी होंगे। तो इसके हम बस लिख देंगे कि 0.15। अब इसको हम ऐसा लिखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.1500150001, ये रिपीट हो गया, सॉरी। 500161 2, ये सब क्या होगा, ये दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, इसको हम डॉट 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 लिख सकते हैं, एक इरेशनल नंबर। उसी तरह से अगर दूसरा इरेशनल नंबर लिखे तो इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, 17123451, इस तरह से 1 2, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। इस तरह से ये दोनों के बीच भी हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर आएंगे। अगर एग्जाम्पल पूछता है तो हम इस तरह से, क्योंकि डेसिमल पता चल गया, अब हमको डेसिमल पता चल गया तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो 0.14 से बड़ा होगा और 0.28 से छोटा होगा, वो सारे नंबर को अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के रूप में लिखेंगे तो ये दोनों के बीच में इरेशनल नंबर होगा और ये दोनों के बीच में लाई करेगा। इस तरह से हम देख चुके हैं कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा रेशनल है। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का चैप्टर को।